नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कहानी पेश करता हूं और अब तक हम बहादुर कहानी को लेकर आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हैं। और अब तक आपने जाना कि किस तरह से निर्मला अपने पड़ोसियों को सुनाते हुए बहादुर की बड़ाई करती है, अपने नौकर की बड़ाई करती है और अपने पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है कि कैसे वह अपने नौकर को बड़े ही सम्मान के साथ रखती है, कैसे नौकर उसके घर में सवांग की तरह रहता है। और भी कई बातें, किस तरह से वह आधा तनख्वाह नौकर के ऊपर ही खर्च करती है। और उसके पति ने उससे कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए नौकरों को, चाहे कुछ भी हो, बड़े ही सम्मान के साथ रखना है, कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत उसे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वह नौकर नहीं है, घर का एक सवांग है, इस तरह से। और अब तक आपने जाना कि किस तरह से सभी लोग एकदम बेफिक्र ठाट बाट से जी रहे हैं। बहादुर के आने के बाद से सभी बेफिक्र होकर जी रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे और देखते हैं कि लेखक अब आगे कहानी में क्या प्रस्तुत करते हैं बहादुर के बारे में। तो अंतिम वीडियो में हमने जाना था कि निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। अब हम आगे देखेंगे। आगे लेखक कहते हैं कि घर खूब साफ और चिकना रहता। बहादुर की वजह से घर हमेशा साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमाचम सफ़ेद। अब देखिए, कपड़े पहले भी सफ़ेद रहते थे, पर कपड़े अब चमाचम कर रहे थे, सफ़ेद भी थे, चकाचक कर रहे थे, चमचम कर रहे थे। और निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। बहादुर के आने के बाद निर्मला भी स्वस्थ रहने लगी थी, क्योंकि बहादुर समय समय से उसको दवाई देता था। जैसा कि आप पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से बहादुर काम करने के दौरान ही, जैसे ही दवाई का समय होता था, वह काम को छोड़ते हुए भालू की तरह दौड़ते हुए निर्मला को दवाई देने के लिए पहुंच जाता था। और कुछ इसी का परिणाम था, फल था कि निर्मला अब पहले से भी अधिक स्वस्थ रहने लगी थी। अब कोई एक खर भी न टकसाता था। एक खर भी न टकसाने का अर्थ है कि कोई कुछ भी नहीं करता था, कोई भी काम नहीं करता था। यानी एक तरह से कहा जाए तो लगभग परिवार के सभी सदस्य बहादुर के ऊपर ही निर्भर थे। वह कोई कुछ नहीं करता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता। अब एक मामूली सी भी बात होती थी, मामूली सा भी काम, छोटा सा भी काम है, तो सब बहादुर को आवाज़ लगाते थे। और किस तरह के काम, वो अब आप जानिए। बहादुर एक गिलास पानी। बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है, उठाना। देखिए कितना मामूली सा काम है कि पेंसिल नीचे गिरी है, पर उसको भी उठाने के लिए लोग बहादुर को आवाज़ दे रहे हैं। ये वाकई काफ़ी मामूली काम है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जब आप कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं और पेंसिल या कलम नीचे गिर जाती है, तो आप आसानी से उठा लेते हैं, जिससे कि शायद एक काम कहना भी ठीक नहीं लगता है। पर इस मामूली से काम के लिए भी लोग अब बहादुर पर निर्भर हो गए थे। यहाँ लेखक यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बिल्कुल परिवार के सदस्य परपोषी हो गए हैं काम के मामले में। यानी कोई भी काम हो, मामूली सा भी काम, तो वो बहादुर को आवाज़ दे रहे हैं। बहादुर एक गिलास पानी। बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है, उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता था। फिरकी की तरह नाचने का अर्थ होता है कि काम के लिए इधर उधर भागना, दौड़ना, दौड़ भाग, यानी भागा दौड़ी हमेशा काम के लिए लगा रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। यानी सबका सवेरे उठना, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, यानी परिवार के लगभग सभी सदस्य रात को सवेरे सोते थे, पर सुबह में सवेरे कोई नहीं उठता था। यानी 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता था। क्यों? बस कारण यही था कि सब के सब बहादुर पर निर्भर थे। उनको लगता था कि मैं चैन से सोऊं, मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मेरा काम तो समय से होगा, बहादुर करने के लिए तो है ही। खैर, मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था। यानी अब लेखक कह रहे हैं कि लेखक का जो बड़ा लड़का है किशोर, वो काफ़ी शान शौकत से रहने का कायल था। यानी वह शान शौकत से रहना यह मानता था। कायल का अर्थ होता है मानने वाला, यानी शान शौकत की ज़िंदगी हो, वह ऐसा मानने वाला था। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी।
अब यह जो किशोर है वह बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रहने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। अब क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। फलतः यानी परिणाम स्वरूप उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। अब वह जो किशोर है वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह के काम हैं और सारे के सारे काम बहादुर को सौंप दिए गए हैं। किसके लिए, किसके द्वारा, किशोर के द्वारा। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी, ये भी काम। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। ये देखिए शान शौकत किस तरह से दिखाई दे रहा है किशोर का, कि प्रतिदिन उसके कपड़े धुले होने चाहिए, उसमें इस्त्री होनी चाहिए। और ये सब कौन करता, बहादुर। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। एकदम ठाठ बाट शान शौकत की जिंदगी है वह जी रहा है, पर किसकी बदौलत, बहादुर की बदौलत। देख रहे हैं आप किस तरह से नौकर के आ जाने से परिवार के सभी सदस्य उस पर निर्भर हो चुके हैं। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। स्वाभाविक है, वो नौकर है पर है तो बच्चा। परिवार के सभी सदस्य उसी पर निर्भर है, सारे काम उसको दे दिए गए हैं और वह समय से करने की कोशिश कर रहा है, पर कोई ना कोई गड़बड़ी हो, यह भी स्वाभाविक है। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। अब किशोर जब इस तरह की गलती होती थी तो किशोर उसको बुरी बुरी गाली देता था, गर्जन तर्जन यानी जोर जोर से आवाज़, डराना धमकाना, डरा धमका देता था और भी कई बातें। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता। अब जब वह किशोर उस पर हाथ छोड़ता तो बहादुर मार खाकर एक कोने में खड़ा रहता, वो भी चुपचाप बर्दाश्त करता था। क्यों, क्योंकि है नौकर। स्थिति ऐसी थी कि वह अब काम कर रहा है, पर कोई भी अगर गड़बड़ी, छोटी सी गड़बड़ी भी हो गई तो उसे गालियां पड़ रही हैं, उसे मार पड़ रहे हैं, उस पर हाथ छोड़ा जा रहा है और वह बेचारा बर्दाश्त कर रहा है, वो भी चुपचाप। अब स्थिति देखिए कि आगे क्या है। स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। रोज ही जी नहीं, अब है कि किशोर अब किस तरह से गर्जन तर्जन में बोलता है। अब ये देखिए, किशोर कहता है, देख बे, किशोर चेतावनी देता है, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अब किस तरह से वह अपना रौब दिखा रहा है, गर्जन के साथ कह रहा है, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। अब ये किशोर कह रहा है कि अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। कहने का अर्थ कि इतना मारना कि मार कर चेहरे का रंग बदल देना। अब इस तरह से वह ट्रीट कर रहा है नौकर को, इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसके साथ, यानी बहादुर के साथ। मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, साला कामचोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। अब यह किशोर का स्टेटमेंट है। अब आप जान रहे हैं सच्चाई तो कुछ और है कि बहादुर काम तो करता है, पर अब चूंकि किशोर का काम नहीं हुआ, उसके सारे कामों में से कोई ना कोई एक काम छूट गया है, जिस कारण से वह गर्जन तर्जन के साथ गालियां दे रहा है, उसे डांट रहा है और क्या कह रहा है कि साला करता क्या है तू, दिन भर बस बैठा रहता है, खाता है, बैठा बैठा खाता है, कुछ इस तरह की बातें। अब लेखक का कथन है कि रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। यह लेखक कह रहे हैं, मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। अब लेखक है, अब उनकी पत्नी इनको समझाती थी, पर अब वो छोड़ रहे हैं कि वह लेखक का यह मानना है, वो यह सोच रहे हैं कि ताली थोड़ा ही एक हाथ से बजती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किशोर की ही गलती है, ज़रूर बहादुर की भी गलती है, इस कारण से किशोर उसे डांट रहा है या फिर उसे गालियाँ दिया हैं। उसने गाली दी है बहादुर को। खैर, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, ये लेखक का कथन है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि लेखक भी समझ रहे हैं कि जरूर बहादुर की भी बदमाशी होगी,
इस कारण से। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया, लेखक जब एक दिन दफ्तर से आते हैं तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। अब जब एक दिन लेखक आते हैं तो वो देखते हैं कि किशोर बहादुर की पिटाई कर रहा है, एक डंडे से बहादुर की पिटाई हो रही है और निर्मला कुछ दूर पर खड़ी है और हाँ हाँ करते हुए मना कर रही है। यानी निर्मला यह भी दिखा रही है कि उसे मत मारो और यह भी जता रही है कि उसे मार भी जरूरी है। हाँ, उसने गलती की है। वह उसके कहने का अंदाज, हाँ हाँ कहने का ये ऐसा अंदाज है कि हाँ उसने गलती की है, उसे मारो और उसे मारो भी मत। कुछ मध्य स्थिति आप इसको कह सकते हैं। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। अब लेखक, मैंने किशोर को डांट कर अलग किया, कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। अब है तो बच्चा, इतने सारे काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई काम फिसल जाए, यह तो स्वाभाविक है। आप भी कुछ काम करते होंगे तो किस तरह से कोई काम आप हमारे दिमाग से उतर जाता है, यह हमारे मस्तिष्क को भी पता नहीं चलता है। और जब समय बीत जाता है तो हम महसूस करते हैं कि हमें यह काम करना था और हमसे छूट गया। कारण यह नहीं कि हमने किया नहीं, कारण यह कि हम और भी कई काम में व्यस्त होने के कारण वह काम हमसे छूट गया। और कुछ यही परिस्थिति बहादुर के साथ हुई। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। बस यही, बहादुर को किशोर ने गालियां दी और इस कारण से उसे बुरा लगा और वह काम नहीं किया। यानी किशोर का काम नहीं किया, वो भी क्या, एक काम नहीं किया, यानी उससे मिस हो गई थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया, कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई नहीं हो पाई थी। दोस्तों, इस कहानी में का जो अगला पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक कहानी पसंद आ रही है, और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन, जो मेरी अगले आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा और इस तरह से आप वीडियो मिस कर देंगे। तो यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चूँकि आपको कहानी पसंद आ रही है, इस कारण से ही तो आप वीडियो अब तक देखते आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।